गाइज एक बात तो आप सबके भाई मन में आई होगी कि अगर भाई तेरे को ही शादी 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 लगा रखा है तो तूने घर वालों को क्यों नहीं बोला। मैंने क्यों नहीं बोला, अब मैं बताता हूँ। क्योंकि सीधी सी बात, लड़की ने, मेरी बंदी ने भाई जो एंडिंग करी है ना, वो एंडिंग भाई वहां तक नहीं पहुंची यार। अब जिस तरह से एंडिंग करी है ना, तो उसने मुझे गलत साबित कर दिया। अब अगर इस एंडिंग में वो खुद बोलती तो फिर मैं बोल सकता था, पर उसने नहीं बोला क्योंकि वो चाहती भी नहीं भाई मेरे साथ। गरीबों के साथ कौन रहेगी यार, सीधी सी बात है ना। है क्या मेरे पे, ठीक है। अब समझदार लोग तो भाई ऐसी गलतियां करते नहीं है, पर उसने कर दी भाई। कुछ सोच समझ के ही करी होगी उसने। कुछ कुछ मुझे छोड़ने से पहले भाई, एक एक बात बताता हूँ। कोई भी लड़की छोड़ती है ना, उससे कहीं पहले छोड़ चुकी होती है, 5-6 महीने पहले या उससे कहीं पहले भाई। उनकी प्लानिंग प्लानिंग करती है भाई लड़कियां। बहुत दिन सोचती है कैसे इसको ऐसे करे ऐसे करे। उसने भाई मेरे से पीछा छुड़ाने की सब कोशिशें कर दी। पहली कोशिश, हर बार ब्रेकअप ब्रेकअप ब्रेकअप। दूसरी बात, उसने भाई दारू भी है, नशा भी करा है, सोचो। तीसरी चीज़ भाई, मेरा कभी कहना नहीं माना। मैं जहाँ जाने के लिए मना करता था वहाँ पे भाई वो चली जाती थी, कहना नहीं माना। पांचवी वो चीज़ भाई, उसने मुझे चीट किया, किसी दूसरे बंदे से बात करी तो अभी भाई मैं उसे एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद भी अब भाई बहुत सी चीज़ें हैं यार जो उसने कहना माना ही नहीं। मैं रोक टोक करता तो अभी नहीं मानती। मैं जिन लोगों से दूर रहने का बोलता उन्हीं के क्लोज बनती। और जो जो भाई मुझे नहीं पसंद थे जो लोग, और लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती थी मेरे से ज़्यादा भाई। मेरी इम्पोर्टेंस थी ही नहीं। अब जब इस इंसान में प्यार ही नहीं रहा तो उस इंसान के लिए भाई मैं आगे हो गई। जब उसकी मम्मी यहाँ पे आई थी तो मैं ऐसे बोल सकता था कि भाई कि हमारी शादी नहीं हो सकती क्या। मैं बोल देता एक बार को, चलो वो भी बोल देते भाई, मना करते। मैं उनके पैरों में गिर के रो भी जाता, हाथ जोड़ने पड़ते, पैरों में पड़ना पड़ता। एक एक बार को चलो मान भी गए, चलो ठीक है मान गए, ठीक है। पर फिर भाई वो लड़की ना मान, मतलब लड़की का ही मन ना हो मेरे साथ शादी करने का। अब यार मुझे वो फिर वही बात आ गई यार। क्योंकि 3 तारीख को उस लड़की ने मुझे बोला था कि भाई मैं तेरे से शादी नहीं करना चाहती, ये न वो। अब वो यार वो चीज़ें मैं बताना नहीं चाहता, क्योंकि वो चीज़ें जब मैं सब अगर तुम्हारे कुछ बता दूँ ना, तब तुम्हें समझ आएगा कि यार सच में गलती तो लड़की की है। तभी तो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो गलत है भाई, इसलिए वो डर रही। और उसने वही चीज़ें तुम सबको भाई हाईलाइट कराई, जो चीज़ें भाई मैंने गुस्से में बोली। और उसने मेरा उन्हीं चीज जो चीज़ें मैंने बोली उन्हीं का उसने फ़ायदा उठाया। उन्हीं चीज़ों को बोल के सेफ गेम प्ले करके उसको बताया कि भाई फिजिकल हुआ ही नहीं, कुछ ऐसा हुआ नहीं, तो भाई अपने तो भाई इज्जत बच जाएगी घर की। और इतना भी मुझे बोला कि भाई तू कुछ नहीं, कुछ मत कर, तू चुपचाप सहन कर ले, तेरे साथ जो हुआ तू सहन कर। मैं सहन करूँ जी, मेरे साथ हुआ, बुरा हुआ। बुरा करने वालों के साथ बुरा होता ही है। अब थोड़ा मामला गर्म है इसलिए थोड़े दिन शांत रहते हैं। बाकी मुझे कुछ ऐसा करना नहीं है। बाकी कुछ नहीं यार गाइस, जो भी है कर दिया यार उसने। उसकी उसकी वाली जो भी थी भाई, बहुत कुछ प्लानिंग करा भाई, बहुत कुछ प्लानिंग। तभी तो भाई मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि ये बंदी भाई मेरे इतना रोने पे, इतना सब कुछ करने के बाद भी झूठे इल्ज़ाम देके सेफ गेम प्ले करके निकल गई। और चूतिया कटा किसका, मेरा। ये भाई ये भाई सिर्फ एक सेफ गेम प्ले है। बहुत सही टाइम पे उसके समझाने वाले यार जो भी थे भाई, उन्होंने इतने अच्छे टाइम पे उसके कान भर दिए। और इतने अच्छे टाइम पे वो समझ गई कि हाँ भाई अब देख, रिश्ता भाई आगे बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, इससे पहले तू निकल, अभी तेरे पास टाइम है। और मैं भाई एक चीज़ बताता हूँ सच में भाई, उस दिन गुस्से गुस्से में भाई मैंने सुसाइड नहीं किया, सही रहा भाई। अब समझ आ रहा मुझे
तुम्हें तो लग रहा होगा कि भाई हाँ तू तो भाई लड़की को ही गलत बताएगा ना। भाई वो सेफ गेम प्ले करके लोगों के माइंड में भाई मेरी एक गलत इमेज बना के खुद सही होके निकल गई, क्योंकि वो, अब तुम्हारे को मैं सच बताऊं, वो ऐसे तो सच तो बोलेगी नहीं उनके घर वालों की, भाई हाँ मैं इससे बात करती थी ऐसे, मतलब जो सच चीज़ें हैं वो थोड़ी ना बोलेगी, वो तो ऐसे ही बोलेगी ना कि भाई उसे तो उस घर में रहना है ना भाई। सोचो उसे तो उस घर में रहना है, तो वो कुछ ऐसा ही बोलेगी ना जिससे गलती मेरी आए। समझो इस चीज़ को, यही है लॉजिक भाई। उसने खुद को सेव करने के चक्कर में मेरी मेरी गलती निकाल दी सब। और बाद में भाई बात क्या आती है उस लड़की की, जो वो दूसरी लड़की मुझे गाली देती है ना उसकी बात आती है, तो वो क्या करती है पता है, मुझे बोलती कि भाई उसने मेरी वजह से तो गाली दी है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, तो मैं माफ़ी मांग रही हूँ, तुझे उससे क्या करना, वो हूँ मेरा अबे यार। जो भाई एक चीज़ का उससे बहुत रिग्रेट हो रहा होगा भाई, जब इतना मतलब उसने सब कुछ गलत किया, अब उसकी हिम्मत नहीं होगी मेरे से आंख मिलाने की, या कभी अगर भाई हमारा आमना सामना भी हुआ ना भाई, वो इस लायक नहीं बची कि वो मेरे से आंख मिला के आंख भी मिला सके, मुझे देख भी सके भाई। समझ रहे हो, क्योंकि उसने झूठ झूठ जो बोला, झूठे इल्ज़ाम जो लगाए मेरे पे, झूठ है गाइस, सरासर झूठ। गाइस अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इतनी वीडियो बना, तू क्यों बना रहा है, हर बार गलत 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 क्यों बोल रहा है। तो भाई गलत है इसलिए गलत बोल रहा हूँ क्योंकि अब मेरे पास भाई कोई है नहीं। अब देखो दोस्त हैं पर भाई मैं उनके सामने अपनी बातें भाई नहीं बोल सकता भाई, मुझे एक प्राइवेसी की चीज़ें होती हैं, अब मैं उनके सामने नहीं बोल सकता, जो मेरी फीलिंग्स है वो दबा के कैसे रखूँ भाई। सोचो भाई किसी के सामने तो बात करनी चाहिए ना भाई, ये कैमरा ही है एक चीज़ जिसके सामने भाई मैं बोलता हूँ। प्राइवेसी की चीज़ तुम खुद सोचो, आज तक मैंने कुछ प्राइवेसी की चीज़ बोली? नहीं बोली। प्राइवेसी की चीज़ें ना मैंने बोली ना उसने बताई, क्यों? वो चीज़ें भाई प्राइवेट है। अब हम वो चीज़ें ही बता दें तो फिर मतलब क्या रहेगा, है ना। तो कुछ चीज़ें भाई अपने चुप ही रहनी चाहिए, या शांत शांत भाई समझ लो कुछ भी भाई, उस मैटर को वहीं पे दबा दिया जाता है ना। तो अब हर चीज़ ऐसे ऐसे तो भाई मैं बताना चाहूँ ना, तो मेरी को तुम गलती एक भी नहीं निकाल सकते। फिर भी भाई मैं अपनी गलती मान रहा हूँ कि चलो ठीक है मैंने बोला ऐसे ऐसे। अगर कोई लड़ी होती होगी, चलो मान लो हमारी कहीं पे कोई लड़ी हुई होगी, तो उसमें भाई अगर मेरी गलती, चलो एक गलती में मेरी लड़ी होगी तो दूसरी दूसरी लड़ी में तो उसकी गलती होगी ना कहीं होगी ना। वही तो है, इसलिए मैं अपनी गलती मानता हूँ। पर जो चीज़ें राज है वो तो भाई राज खोले नहीं, और जिन चीज़ों का उसने मुद्दा उठाया उनको हाईलाइट करके भाई मुझ पे झूठे इल्ज़ाम लगा दिए। तुम सोचो कि उसको मैं माफ़ करूँगा? करूँगा क्या? एक बात सोचो, जो लड़की भाई अपने इतना समझाने पे भी काबू नहीं रही, मैं चलो ठीक है सब कुछ चीज़ों में मैं साइड करता हूँ, ठीक है मैं सब कुछ हटाता हूँ, ठीक है। अब तुम सोचो मेरा मेरा रिलेशनशिप एकदम सही चल रहा है, नहीं चलो तुम्हारा मान लो तुम्हारा रिलेशनशिप एकदम मस्त चल रहा है गाइस, बीच में तुम्हारा पार्टनर किसी और बंदे से या बंदी से बात करता है, ठीक है। अब वो चीज़ एक्सेप्टेबल है क्या? बताओ। तुम्हें चीट करना, तुम्हें धोखा देना, वो भी मैंने माफ़ किया है। तुम सोचो यार कितना हर्ट हुआ होगा, कितना क्या हुआ होगा, तो वो भी मैंने माफ़ किया है। सोचो तुम, इतना सब कुछ सहन किया ना भाई, फिर भी वही धोखा मुझे ही मिला, फिर भी भाई चूतिया मेरा ही कटा, उससे कुछ फ़र्क थोड़ी ना पड़ा भाई। जितना मैं परेशान हो रहा हूँ, मतलब ब्रेकअप के बाद बात करने के लिए तरस रहा, या जितना भी जो कुछ हो रहा उतना उससे थोड़ी फ़र्क पड़ रहा भाई, उससे रिग्रेट थोड़ी ना होगा। अगर भाई देखो मैं उस दिन भाई गुस्से में भाई अगर मैं मर भी जाता ना, सच बताऊँ ना भाई, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उसके घर वाले उससे दूसरा शादी करवा लेते, उसे बिल्कुल किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं होता। पर
अगर मैं अगर उस दिन मर जाता ना भाई, तो उसका भी ज़िंदा रहने का कोई चांस नहीं था।